कहते हैं भाई आप हमसे बात नहीं करते, महाराष्ट्र में आप सीटें देते हैं, तो अभी तक छोटे दलों से तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो उनको लगता है, जरा रोहित जी को लीजिए, वो कहते हैं छोटे दलों से कोई बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों भाई आपको सीटें दें यूपी में जहां हमारी चलती है, तो हम क्यों कांग्रेस को सीटें देंगे, हम भी नहीं देंगे, हम यहां पर अपनी चलाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र में अभी तक बात भी नहीं की है आपने समाजवादी पार्टी से, वो 8 सीटें अबू आजमी मन से चिल्ला रहे हैं हमें 8 हमारे अगर विधायक मिल जाए। अरे 8 तो तब मिलेंगे जब सीटें मिलेंगी उतनी लड़ने के लिए। रोहित जी जरा बताइए, आप लोग भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है निषाद जी, संजय निषाद जी तो दिल्ली आ गए, वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हमें तो सीट एक चाहिए, बीजेपी हम तो लड़ेंगे चुनाव। चारिता जी देखिए, एक स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपके यहाँ डीएनए की बात कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1947 में किसने भाई को पड़ोसी बनाया था ये पूरा विश्व ने देखा था, और उसके बाद आज भी उसी धर्म की राजनीति को लेके ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि साहब किसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो माँ चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माँ माँ होती है। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर शब्दावली का प्रयोग अगर दूसरी तरफ से होने लगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम भाषा की मर्यादा को आप ठीक रखिए। शायद अबू आजमी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसीलिए आज शायद वो महाराष्ट्र में इस तरीके की भाषा प्रयोग करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत दिखाई थी, रात को 1 बजे तक बैठा के उनको सीटें नहीं दी थी, और जिस तरीके से हरियाणा में इनके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ऑन एयर बताया था कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हैसियत दिखा रही है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि समाजवादी पार्टी अब इनको कोई गठबंधन के अंदर देने वाली नहीं है कुछ भी। और इंडिया गठबंधन कैसा इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी अपनी रात लाप रही हैं, तो गठबंधन बचा कहां है। ये इंडिया गठबंधन तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नाम का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ जनता के वोट को लूटने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के नाम पे। परंतु सच्चाई यही है कि गठबंधन कोई बचा नहीं है इनका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2 विधायक है जो 2022 में जीत के आए थे, और वो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए मैं दंगे वाली बात भी कर रही हूं, उसमें उस बीच वहां लड़ाई हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है। आपकी पार्टी को खा जाएगी कांग्रेस, वो कह रहे खा जाएगी। अब एक बात मैं एक बयान सुनाना चाह रही हूं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष का ये बयान सुनिए जरा अजीज खान साहब, वरुण जी आप भी सुनिएगा, राधिका जी आप भी सुनिए, क्योंकि ये बयान क्या दिखा रहा है, ये 2 दिन पहले का बयान है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जरा सुन लीजिए कि अजय राय जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मिल रही है, मिल के लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा, मिल के लड़ेंगे और डंके की चोट पर मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो अजय राय ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मिलकर लड़ेंगे। आज की स्थिति ये हो गई है कि वो 2 सीटों पर भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब आप ही लड़ लीजिए क्योंकि हमें नहीं लड़ना है। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो 2 सीटें हार सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां दावा कर सकते हैं वरुण जी कि वो 2 सीटें आप लोग जीत जाएंगे जो आपको दी गई हैं, गाजियाबाद और खैर किसी? तो कोई 2 सीटें दी गई हैं, सब कपोल कल्पित मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी, पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी गई हैं। अभी कोई चर्चा नहीं हुई इस बात पे। ये मैं कह रहा हूं ना, इनका एक कपोल कल्पित प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं कैसे भी इंडिया गठबंधन टूटे। ये इस आस पे बैठे हैं कि यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन टूट जाए, आपस में सहयोग नहीं हो। कह रहे राहुल गांधी अखिलेश की ये बात हो गई, उनमें झगड़ा हो गया, फालतू की बातें करते हैं दिन भर। क्योंकि अगर मैंने कहा ना मोदी की गारंटी पे जीत रहे हो तो आप जीतो, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे इनको क्या मतलब है इस बात से। अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है एक मिनट आपकी बात पे राधिका जी आपके सारी एक मिनट बताइए जरा। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि 2 भी नहीं दी, वो कह रहे हैं 2 भी नहीं दी हैं। नहीं, देने लेने की बात ही नहीं है, 2 भी नहीं दी। क्या कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, वो जो कह रहे हो आप शायद समझ नहीं पाई। आपने क्या भाप लिया है? यही तो नैरेटिव है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में, अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए ना, अरे पहले तो आरएलडी बचाए, अपने आप को बचाए कि साहब बीजेपी के साथ में है। वो वही बीजेपी है जो अकाली दल को उसने खत्म कर दिया, उसने अकाली दल को खत्म कर दिया, उसने पीडीपी को बिल्कुल लाके कहां खड़ा कर दिया। अरे साहब पहले आरजेडी बचे, और ये ना बताएं कि साहब कांग्रेस और समाजवादी और तमाम बातें। एक बात,
मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से है, पूरी तरह से साथ है। इसमें कहीं कोई मनगढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए और लोग नैरेटिव सेट करते रहे। पूरी तरह से पहले भी मैंने कहा था, इंडिया गठबंधन अडिग है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। वो विकास की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, जरूरतमंदों की बात नहीं करती। वो हमेशा उसने क्या किया है, हमेशा जो की राजनीति उसने किया है। सीटें बची है ना, तो फिर आप गुमराह क्यों करने का काम कर रहे हो अजीज खान जी? आप तो 7 सीटें घोषित कर चुके हो ना, 7 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर चुके हो और आप कह रहे हो कि कांग्रेस को अभी हम देंगे। क्या दोगे आप? 2 ही बची है, 2 में से भी अगर एक पे घोषित कर दिया तो एक दोगे क्या? तो स्थिति तो साफ है ना। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय लोकदल की जो आप बात कर रहे हो, इम्पोर्टेंट क्या है राधिका जी? कांग्रेस को मैं एक बार राधिका जी के पास जाऊं। राधिका जी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि योगी आदित्यनाथ के सामने क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी वाला रिस्क ले सकते हैं? क्या वो ये रिस्क लेंगे? 7 सीटें उन्होंने अनाउंस कर दी है। अखिलेश यादव एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो क्या ये रिस्क लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। सुचेत्रा जी, देखिए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए थे, हम सबने देखा था किस तरीके से सबसे पहला प्रहार हुआ था। जहां पे महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, वहां की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से तुरंत प्रियंका चतुर्वेदी जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। प्रेशर वहीं से शुरू हो गया था। अभी तक वो सीट शेयरिंग पे एक लाइन पे नहीं जा पाए हैं। दूसरा आया समाजवादी पार्टी से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत वो 6 सीटें जिसपे कांग्रेस आंखें डाले बैठी थी, गड़ाए बैठी थी, उन पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। अरे पहली मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और जो गठबंधन के साथ ही उन्होंने 6 कैंडिडेट अपने अनाउंस भी कर दिए और फिर भीख में इनको दौर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, गिनवाइए योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या काम किए। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा काम जो हमने किया ना, उत्तर प्रदेश का नाम बदलने का काम किया, जो आपके समय में सिर्फ माफिया राज, गुंडा राज और परिवार राज के नाम से जाना जाता था। आज वो राम लल्ला के नाम से जाना जाता है। आज वही उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस है क्राइम के अगेंस्ट। इसीलिए आज जब वहां पे क्राइम के अगेंस्ट कड़े कानून के तहत कड़ी चीजें करी जाती है, तो आप लोग घबराते हुए आते हैं। कभी डीएनए की मांग करते हैं, कभी कहते हैं कि जो गोली मार दी गई इनकाउंटर में पैर के ऊपर, वो भी साजिश है। आप लोगों को जब क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, उसमें साजिश दिखाई देती है। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स है, जो देश में नंबर 1 पे है। एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात है तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में महज 2 एयरपोर्ट पे थे, आज वहां पे 9 एयरपोर्ट है। और आप कहते हैं कि हमने काम क्या किया है? 6 साल में 52,77,000 हमने घर रूरल और अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा अधिक घर हमने सीएम आवास योजना के नाम पे देने का काम किया। और आप कहते हैं हमने क्या किया? अटल पेंशन बीमा योजना के तहत सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अटल पेंशन बीमा योजना के अगर किसी प्रदेश में मिल रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में एक काम गिनवा दीजिए क्या किया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आपने बात करी, तो इतनी बड़ी जो आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, इतने करीबन 104 किलोमीटर की, वो किसने बनाने का काम किया? वो हम कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश या लखनऊ हो उसको गुंडा राज की तरफ ले जाने का काम किया। राधिका जी, मैं एक बार जरा अजीज खान जी के पास जाऊं। तो एक टोटो की सीट चुराते हैं दिल्ली में, ये टूटी चुराते थे।